हाय एवरीवन, वेलकम टू शेफ की मास्टर क्लास। मैं हूं शेफ वेंकटेश शर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे आज के मास्टर क्लास में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज बच्चे हों, बड़े हों या बूढ़े हों, सभी को आज का जो हमारा टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं वो चीज़ बहुत पसंद है। मैं बात कर रहा हूँ सूप की। आई थिंक आप सबने थंबनेल और टाइटल तो देख ही लिया होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सूप की। आज के इस सेशन के एंड में आपको पता चलेगा कि सूप की हिस्ट्री क्या है, सूप किस तरीके से जो है इवॉल्व हुआ है, किस तरीके के चेंजेस उसके अंदर आए हैं पास्ट से प्रेजेंट की तरफ पे आते हुए, और कंपोनेंट्स ऑफ सूप क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सूप क्या होते हैं, और कंट्रीज के अलग अलग कंट्रीज के कौन से इंटरनेशनल सूप हैं जो उन कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सूप की हिस्ट्री से। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जब ह्यूमंस इवॉल्व हो रहे थे, जिस तरीके से उनमें चेंजेस आ रहे थे खाने को लेकर के, कुकिंग को लेकर के, फायर को लेकर के, उस वक्त जब उनको पहली बार ये पता चला कि हम लोग मीट के पीसेस को या जो भी शिकार करके हम लोग गेम मीट खाते हैं, कच्चा खाया करते थे वो उस टाइम पीरियड पे, जब उन्होंने अर्ली मैंस ने, ह्यूमंस ने फायर को डिस्कवर किया, तब उनको पता चला कि अगर हम लोग मीट प्रोडक्ट को, जो भी शिकार करके वो लोग मीट खाते हैं, उसको अगर पका के खाएंगे तो वो खाया भी आसानी से जाएगा, यानी कि उसको चबाया आसानी से जाता है और डाइजेस्ट भी इजीली हो जाएगा। तो सूप की भी हिस्ट्री कुछ इसी तरीके से है। एक बार एक समुदाय ने जब एनिमल्स को मारना शुरू किया और उनका जब मीट खाया करते थे, तो उनका जो स्टमक होता था, यानी कि जो एनिमल का स्टमक होता था, जो इंटेस्टाइन होती थी, उसको लेकर के अच्छे से वॉश करके और उसको बीच में से कट करके और जमीन में गड्ढा करते थे वो लोग, और उस गड्ढे के अंदर वो जो स्टमक का जो पूरा का पूरा लाइनिंग होता था उसको बिछा दिया करते थे, और उसके अंदर फिर छोटे छोटे मीट के चंक्स डाला करते थे। साथ में जो मिलेट्स होते हैं या बार्ले की हम बात करें, उस टाइम पे बार्ले बहुत फेमस था, बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। तो बार्ले या जो अलग अलग तरीके के मिलेट्स होते थे, उनको मीट के चंक्स के साथ उस स्टमक के ब्लैडर में डाल दिया जाता था और ऊपर से पानी ऐड कर दिया जाता था। अब हालांकि हमने नॉर्मल पानी ऐड किया है, तो ना तो चिकन कुक होगा और ना ही जो बार्ले या जो भी मिलेट्स होते थे वो कुक होंगे। तो वो करते क्या थे, जिस आग से वो लोग अपने हाथ सेकते थे, अपनी बॉडी को वार्म करते थे, उसमें वो लोग स्टोन्स का यूज करते हैं, यानी कि पत्थर को गर्म करते थे। पत्थर भी कोई आई थिंक नॉर्मल पत्थर नहीं होते थे, एक किस्म का पत्थर होता है जिसको हम लोग कॉबल स्टोन बोलते हैं। तो उस कॉबल स्टोन को वो लोग गर्म करके और फिर वो जो स्टमक का ब्लैडर होता था जिसके अंदर उन्होंने मीट के चंक्स साथ में मिलेट्स हैं और पानी यूज किया था, उसमें वो गरम गरम पत्थर ऐड ऑन कर देते थे। अब वो जो कॉबल स्टोन था वो एक इस तरीके का पत्थर होता था जो अपने अंदर हीट को रिटेन करके रखता था, यानी कि हीट को कुछ देर तक मेंटेन करके रखता था। अब जैसे ही वो गरम गरम पत्थर उस पानी के अंदर जाते थे, स्टमक ब्लैडर के पानी के अंदर जाते थे, वो पानी को गर्म करना शुरू करते थे, और इस तरीके से पानी जैसे जैसे गर्म होता था और स्टमक के अंदर पड़ा हुआ, ब्लैडर के अंदर पड़ा हुआ जो मीट चंक्स होता था और जो मिलेट्स होते थे वो भी कुक हो जाते थे। तो इस तरीके से एक न्यूट्रिटिव सूप उनको मिलता था, एक न्यूट्रिटिव स्टॉक मिलता था, ब्रॉथ मिलता था, जिसके साथ वो लोग मिलेट्स का और मीट चंक्स का जो है कंजम्पशन कर लेते थे। अब सूप का जो वर्ड है, या ये कहा जाता है कि एक लैटिन वर्ड से इंस्पायर्ड है, विच मीन्स सूपा, जिसका अर्थ होता है ब्रेड सोक्ड इन अ ब्रॉथ, यानी कि एक तरीके के ब्रॉथ में, एक तरीके के लिक्विड में ब्रेड को सोक करके खाया जाता है। तो लैटिन शब्द से जो है सूपा से सूप बना। जब वो जो है अलग अलग देशों में पहुंचा तो अलग अलग नाम उसके पड़ने लगे। सूप जो है प्राइमरीली इट्स अ लिक्विड विच इज सर्व वार्म, हॉट और कोल्ड, यानी कि सूप एक ऐसा लिक्विड है जिसको हम लोग हॉट भी सर्व करते हैं, वार्म भी सर्व करते हैं और कोल्ड भी सर्व करते हैं। अब ये जो कैटेगराइजेशन होता है ये अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से, हमारे वेदर के हिसाब से जो है सूप का जो टेम्परेचर है वो चेंज होता है। इसके बाद अगर हम सूप के कंजम्पशन की बात करते हैं तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक कि हम सभी को समझनी चाहिए कि सूप को कंज्यूम किस तरीके से करें, बिकॉज आई थिंक हम सभी को सूप पसंद है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में बच्चे हो, बड़े हो या बूढ़े हो, सभी सूप प्रेफर करते हैं। लेकिन सूप का असली काम क्या होता है हमारी बॉडी में और किस तरीके के सूप को हमें प्रेफर करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
बिकॉज हम किस तरीके का सूप कंज्यूम कर रहे हैं उसी से हमारी बॉडी को न्यूट्रिटिव वैल्यू मिलेगी। हम अक्सर क्या करते हैं जब भी किसी शादी पार्टी में जाते हैं, आई थिंक ये मेरा पॉइंट सभी आप लोग रिलेट करेंगे, हम लोग अक्सर या तो टोमेटो सूप पीते हैं या फिर हम लोग मंचाओ सूप या हॉट एंड सॉर सूप, ये 3 सूप ही सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। कुछ लोग हैं जो आई थिंक लेमन कोरिएंडर सूप हो गया या फिर स्वीट कॉर्न सूप प्रेफर करते हैं, बट इन जनरली मोस्ट ऑफ द पब्लिक जो है हमारी इंडिया की, जब भी किसी शादी पार्टी में या किसी रेस्टोरेंट में गेट टुगेदर के लिए भी जाते हैं या वैसे भी जाते हैं, तो वो या तो टोमेटो सूप ऑर्डर करते हैं, क्रीम बेस्ड सूप ऑर्डर करते हैं या फिर मंचाओ और हॉट एंड सावर सूप ऐड करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, अक्सर हम इंडियंस जब भी खाना खाने के लिए जाते हैं तो हम हमेशा एक हैवी स्टार्टर पहले ऑर्डर करते हैं। जनरली या तो हम लोग नॉनवेज है तो फिश होगा, सी फूड होगा या फिर चिकन बेस्ड स्टार्टर्स जो है प्रेफर करते हैं, या अगर हम वेजिटेरियन में हैं तो हैवी वेजिटेबल्स वाला स्टार्टर ऑर्डर करते हैं या फिर पनीर बेस्ड आइटम ऑर्डर करते हैं स्टार्टर्स में, या चाइनीज स्टार्टर्स भी हम ऑर्डर करते हैं। तो एक हैवी स्टार्टर होता है। अब इस हैवी स्टार्टर के बाद अगर हम लोग हैवी बेस्ड सूप पीते हैं, जो भी प्यूरे बेस्ड सूप है, क्रीम बेस्ड सूप है या फिर ऐसे सूप है जिसके अंदर कॉर्नफ्लावर का यूज ज्यादा किया, तो हमारा पेट जल्दी भर जाएगा, राइट। उसके बाद अगर हम मेन कोर्स भी ज्यादा खा लेंगे या अगर हैवी मेन कोर्स हम ऑर्डर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, अगर हम लोगों का स्टार्टर हैवी हुआ है, हम लोगों ने एक हैवी बेस्ड सूप कंज्यूम किया है, तो हम मेन कोर्स ज्यादा हैवी कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, यानी कि ज्यादा क्वांटिटी में उसको कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमेशा याद रखिए, अगर आपका स्टार्टर और आपका मेन कोर्स ये दोनों हैवी है तो हमेशा लाइट सूप का कंजम्पशन कीजिए। ऐसे सूप को कंज्यूम कीजिए जो जिसके अंदर ज्यादा थिकनिंग एजेंट यूज ना किए गए हों। और अगर आपका स्टार्टर और मेन कोर्स लाइट है, राइट, तो हमेशा हम लोग हैवी सूप प्रेफर कर सकते हैं अगर हम लोग लाइट स्नैक्स और लाइट मेन कोर्स प्रेफर कर रहे हैं। तो सूप जो है उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसका जो मेन काम होता है वो हमारी एपेटाइट को बढ़ाना है, यानी कि भूख को बढ़ाना होता है। अब यही चीज देखी जाती है कि अक्सर हम लोग जब भी कॉर्नफ्लावर बेस्ड सूप या फिर हैवी सूप कंज्यूम करते हैं तो हमारा पेट जल्दी भर जाता है जब भी हम किसी शादी पार्टी या रेस्टोरेंट में होते हैं, लेकिन जैसे हम लोग घर वापस आते हैं तो हमें वापस से भूख लग जाती है, राइट। तो सबसे पहले हमें ये चीज जो है जाननी है, सीखनी है कि सूप होता क्या है और किस तरीके का सूप किस तरीके का वर्क करता है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप लोग किसी रेस्टोरेंट या किसी शादी पार्टी में जाते हैं तो प्रेफर कीजिए, अगर आपका स्टार्टर्स और आपका मेन कोर्स हैवी है तो लाइट सूप की तरफ आप लोग ज़्यादा जो है चाहिए उसको ज़्यादा प्रेफर कीजिए, जिससे कि आपकी एपेटाइट बढ़ेगी। यही रीज़न है कि जब भी हम किसी फ्रेंच रेस्टोरेंट में जाते हैं या फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू वाले रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमेशा एक मेन्यू डिजाइन करके देते हैं। अगर आपका स्टार्टर और आपका मेन कोर्स हैवी तो हमेशा वो लोग लाइट क्लियर ब्रॉथ सर्व करेंगे या ऐसे सूप सर्व करेंगे जो कि पानी के जैसे एकदम लिक्विड रहते हैं। लेकिन अगर उनके स्नैक्स, स्टार्टर्स और अगर उनका मेन कोर्स जो है लाइट है तो हमेशा क्रीम बेस्ड या हैवी सूप सर्व करते हैं, जैसे कि प्यूरे बेस्ड सूप हो गया या ऐसे सूप जिसके अंदर वो लोग किसी न किसी तरीके का थिकनिंग एजेंट यूज करते हैं। अगर हम लोग अपने मेन्यू के अंदर स्टार्टर्स सर्व कर रहे हैं या अगर फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू की बात करें, अगर फर्स्ट हमारा कोर्स जो है वो अदर्स है तो हमेशा सूप जो है वो एज अ सेकंड कोर्स सर्व किया जाएगा। लेकिन अगर हमारे मेन्यू के अंदर स्टार्टर्स नहीं है, स्नैक्स नहीं है, अदर्स नहीं है, तब हम लोग हमेशा सूप को फर्स्ट एज अ फर्स्ट कोर्स हमेशा प्रेफर करते हैं। सो अब बारी आती है डेफिनेशन ऑफ सूप की। सूप है क्या? Soup is a liquid or a semi-liquid mixture which is prepared with meat, seafood, vegetables, cereals, fruits, and it can be flavored with different type of seasoning and herbs। यानी कि सूप एक ऐसा लिक्विड या सेमी लिक्विड मिक्सचर होता है जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट काइंड के मीट्स को, सी फूड को, वेजिटेबल्स को, सीरियल्स को, ग्रेन्स को यूज करते हैं और फ्लेवरिंग के लिए हम लोग डिफरेंट तरीके के सीजनिंग को और हर्ब्स का यूज करते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी डेफिनेशन ऑफ सूप की। सेकेंड टॉपिक जो है वो है अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ सूप। तो चलिए अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ सूप की। सूप को प्रिपेयर करने के लिए कुछ अलग अलग कंपोनेंट की जरूरत होती है, या अगर हम बात करें एक परफेक्ट सूप जो प्रिपेयर होता है वो 4 तरीके के कंपोनेंट्स को मिला करके तैयार किया जाता है। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है दैट इज लिक्विड। किसी भी सूप के प्रिपरेशन के लिए हमें एक लिक्विड फाउंडेशन चाहिए होता है। इट कैन बी वाटर, इट कैन बी स्टॉक, इट कैन बी मिल्क। लिक्विड जो है वो उसके वॉल्यूम को इंक्रीज करने का भी काम करता है।
द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट इज फ्लेवरिंग एजेंट्स। किसी भी सूप को पीने में तभी मज़ा आता है जब वो एक परफेक्टली सीजन सूप हो, एक परफेक्ट तरीके के फ्लेवर्स उसके अंदर हो। तो प्रॉपर फ्लेवरिंग के लिए हम लोग जो है डिफरेंट टाइप ऑफ सीजनिंग का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अलग अलग तरीके के हर्ब्स का भी यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ थाइम, वी कैन यूज़ रोजमेरी, वी कैन यूज़ पार्सले, वी कैन यूज़ बेसिल, राइट, या कोरिएंडर अगर हम लोग इंडियन सूप बना रहे हैं तो उसमें यूज कर सकते हैं। द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट इज वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स एंड मीट प्रोडक्ट्स या सी फूड प्रोडक्ट्स। अलग अलग तरीके के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, मीट प्रोडक्ट्स का हम लोग यूज करते हैं सूप की प्रिपरेशन में। अक्सर होता क्या है, जिस तरीके के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या मीट का हम यूज करते हैं हमारे सूप की प्रिपरेशन के लिए, अक्सर सूप का नाम भी उनके ऊपर रखा जाता है। अगर हम देखें, जैसे अगर हम लोगों ने ब्रोकली यूज करी है तो हम लोग क्रीम ऑफ ब्रोकली रख सकते हैं। अगर हम लोगों ने वेजिटेबल्स डिफरेंट काइंड के यूज किए हैं तो हम लोग उसके अंदर जो है क्रीम ऑफ वेजिटेबल या वेजिटेबल सूप का नाम रखते हैं। टोमेटोज बेस्ड सूप है, टोमेटो का सूप बनाया तो हम लोग टोमेटो सूप उसको नाम देते हैं। तो इस तरीके से वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या जो भी मीट प्रोडक्ट होगा उसके ऊपर भी सूप का नाम रखा जाता है। द लास्ट कॉम्पोनेंट इज थिकनिंग एजेंट। किसी भी सूप को अगर हम थिक बेस सूप सर्व कर रहे हैं तो थिक करने के लिए उसको अलग अलग तरीके के थिकनिंग एजेंट की ज़रूरत होती है। तो थिकनिंग एजेंट की अगर हम बात करते हैं तो कुकिंग क्रीम का यूज़ किया जाता है थिक करने के लिए। साथ ही साथ कॉर्न स्टार्च का, एरोरूट पाउडर का यूज़ किया जाता है, राइस फ्लावर का यूज़ किया जाता है, राइस पाउडर का यूज़ किया जाता है, पोटैटो स्टार्च का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कॉमन कॉन्टिनेंटल कुजिन में और फ्रेंच कुजिन में जो है दैट इज रू। अब रू क्या होता है? रू इज अ इक्वल क्वांटिटी ऑफ रिफाइंड फ्लावर एंड बटर कुक टुगेदर। यानी कि हम एक समान मात्रा में बटर और रिफाइंड फ्लावर को लेते हैं और दोनों को कंबाइन करके सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक पर्टिकुलर कलर आने तक उसको कुक करते हैं। आई थिंक रू आप सभी को पता होगा, सभी ने एक ना एक बार बनाया होगा। हो सकता है कोई टेक्निकल टर्म रू जो टर्म है ये ना पता हो। सभी ने आई थिंक घर पे व्हाइट सॉस एक ना एक बार लाइफ में जरूर बनाई होगी। तो जब भी हम व्हाइट सॉस बनाते हैं पास्ता के लिए तो सबसे पहले पैन के अंदर हम लोग बटर और रिफाइंड फ्लावर को थोड़ा सा भूनते हैं, उसके बाद उसके अंदर हम लोग जो है मिल्क ऐड करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है कि मिल्क को गाढ़ा करने के लिए जो हम लोगों ने बटर और रिफाइंड फ्लावर का एक मिक्सचर तैयार किया है, उस मिक्सचर को हम लोग रू बोलते हैं। तो रू जो है वो फ्रेंच सूप्स में, साथ ही कॉन्टिनेंटल सूप्स में, इटालियन सूप्स में थिक करने के लिए यूज किया जाता है। ये हो गई कॉम्पोनेंट की बात। अब बारी आती है टाइप्स ऑफ सूप। सो सूप जो है वो जनरली 5 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया जाता है। इन जनरली लोगों को 4 पता है, 5वीं जो कैटेगरी वो बहुत कम लोगों को पता है। तो सबसे पहला जो सूप आता है दैट इज थिन सूप, यानी कि ऐसे सूप जो कि पानी की तरह लिक्विड होते हैं, उसमें कोई भी या किसी भी तरीके का थिकनिंग एजेंट यूज नहीं किया जाता। ऐसे सूप को हम लोग थिन बेस्ड सूप बोलते हैं। जो थिन सूप होते हैं वो आगे फर्दर 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किए जाते हैं, दैट इज पास्ड सूप और अनपास्ड सूप। अनपास्ड सूप ऐसे सूप होते हैं जिनको जब प्रिपेयर किया जाता है तो उनको छाना नहीं जाता। यानी कि जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो इंडियन कुजिन में जैसे शोरबा बनते हैं, ठीक है, सूप को कभी छानेंगे नहीं। यानी कि जो अभी हम लोगों ने गार्लिक यूज किया है, साथ में अगर हम लोगों ने कोरिएंडर स्टेम्स यूज किए हैं, ठीक है, तो ये भी साथ में सर्व किए जाते हैं। ऐसे सूप जिनको छाना नहीं जाता दैट इज अनपास्ड सूप। और ऐसे सूप जिनको बना करके हम लोग छान देते हैं, थिन बेस यानी कि पतले पानी के जैसे सूप होते हैं लेकिन उनको हम लोग छान देते हैं, उन्हें हम लोग जो है पास्ड सूप बोलते हैं। अगर इंडियन कुजिन की बात करें तो जैसे मटन का शोरबा है, ठीक है, वो हमारा पास्ड सूप है। बिकॉज मटन की हड्डियों को कभी भी हम लोग जो है गैस को सर्व नहीं करते हैं, अक्सर जनरली देखा जाए तो, बिकॉज वो ट्रॉटर्स का यूज किया जाता है, इनके पंजों का यूज किया जाता है। तो उसको निकाल करके जो लिक्विड बच जाता है वो हमेशा गैस को सर्व किया जाता है। अब अगर हम लोग पास्ट सूप की एग्जाम्पल की बात करते हैं कॉन्टिनेंटल में, दैट इज कॉन्सो, ठीक है, क्लियर ब्रॉथ होता है। कॉन्सो इज आल्सो नोन एज बीफ टी। अनपास्ड सूप की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज ब्रॉथ एंड बॉइलर। ये जो है सूप के नाम होते हैं हमारे। सो जब भी हमारा प्रैक्टिकल सेशन होगा जिसमें हम लोग रेसिपी बनाएंगे, उसमें हम आपको ब्रॉथ, कंसोमे एंड बॉइलर प्रिपेयर करके दिखाएंगे। सेकेंड कैटेगरी जो सूप में आती है दैट इज थिक बेस सूप, यानी कि ऐसे सभी सूप
जिसमें कोई ना कोई थिकनिंग एजेंट को यूज करके हम लोग सूप को थिक करते हैं. इट कैन बी योर कॉर्न स्टार्च, कॉर्नफ्लावर, arrowroot पाउडर, पोटैटो स्टार्च, राइस फ्लावर, क्रीम, राइट, और रू, जैसे मैंने बताया था, इक्वल क्वांटिटी ऑफ रिफाइंड फ्लावर एंड बटर विच इज कुक टुगेदर. सो थिक सूप के अंदर जो है फर्दर क्लासिफाई किया जाता है सूप्स को. तो सबसे पहली कैटेगरी जो थिक सूप की आती है दैट इज क्रीम बेस्ड सूप, यानी कि ऐसे सभी सूप जिसमें हम लोग फ्रेश क्रीम, कुकिंग क्रीम को ऐड करके सूप को थिक करते हैं. लाइक फॉर एन एग्जांपल, क्रीम ऑफ चिकन, क्रीम ऑफ ब्रोकली, क्रीम ऑफ वेजिटेबल, क्रीम ऑफ टोमेटो. तो ऐसे सभी सूप जिसमें हम लोग कुकिंग क्रीम को एज अ मीडियम ऑफ थिकनिंग एजेंट यूज करेंगे, वो सभी क्रीम बेस्ड थिक सूप कहलाए जाते हैं. थिक सूप में जो सेकंड कैटेगरी आती है दैट इज वेल्यूटे सूप. वेल्यूटे अगेन एक सॉस होती है, टाइप ऑफ सॉस, मदर सॉस बोलते हैं. उसी सॉस को हम लोग जब थोड़ा सा स्टॉक या मिल्क ऐड करके थोड़ा सा लिक्विडिफाई कर देते हैं, उसको हम लोग वेल्यूटे सूप बोलते हैं. सॉस जो है, वेल्यूटे सॉस जो है, वो जो हम सॉसेस को कवर अप करेंगे उसमें उसको पूरी इलेबोरेट तरीके से जानेंगे कि वेल्यूटे सॉस कैसे होता है, किस प्रकार बनता है. बस वही है, सॉस को थोड़ा सा थिन कर देंगे, थोड़ा सा लिक्विड बेस्ड हो जाएगा, कंसिस्टेंसी के साथ हो जाएगा, जिसको हम लोग वेल्यूटे सूप का नाम देते हैं. द थर्ड कैटेगरी इज बिस्क सूप, यानी कि बिस्क की अगर हम बात करें तो इट्स बेसिकली अ शेलफिश बेस्ड सूप, जिसमें कि राइस को हम लोग एज अ थिकनिंग एजेंट यूज करते हैं. यानी कि जितने भी अलग अलग प्रकार के शेलफिशेस होते हैं, इट कैन बी योर मसल्स, क्लैम्स है, और भी जो हमारे सी फूड्स होते हैं, शेलफिशेस होते हैं, उनको हम स्टॉक के साथ कुक करते हैं. सो थिकनिंग एजेंट के लिए उसमें राइस का इस्तेमाल किया जाता है. तो जैसे जैसे राइस कुक होता है, पकता है, वो अपना स्टार्च रिलीज करता है और सूप को थिक कर देता है. तो थर्ड कैटेगरी जो थी वो थी बिस्क बेस्ड सूप. नेक्स्ट कैटेगरी इज चाउडर. चाउडर देखा जाए तो वैसे अमेरिका का इंटरनेशनल सूप होता है चाउडर, क्लैम चाउडर जिसको हम बोलते हैं. चाउडर एक ऐसा सूप है जिसको थिक करने के लिए हम लोग रॉ पोटैटो का यूज करते हैं. सो बहुत ही डिलीशियस सूप होता है. कैसे प्रिपेयर किया जाएगा वो जब हम हमारी प्रैक्टिकल वीडियो होगी कि सूप को या अलग अलग जो हमारे रेसिपीज जो हम क्रिएट करेंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि चाउडर सूप को कैसे प्रिपेयर किया जाता है. कैन बी वेज, इट कैन बी नॉन वेज. अगेन काफी सारे लोग हैं जो नॉन वेज कंज्यूम नहीं करते, सिर्फ उनको वो फ्लेवर चाहिए, वो टेस्ट चाहिए कि चाउडर का कैसा होता है. तो हम आपके लिए एक वेज चाउडर सूप भी लेकर के आएंगे. थिक सूप में जो लास्ट कैटेगरी आती है दैट इज प्यूरे बेस्ड सूप, यानी कि ऐसे सब्जी सूप जिसमें कि हम लोग इंग्रेडिएंट्स को कुक करके, प्यूरे करके, प्रॉपर सीजनिंग करके गैस को सर्व करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल मशरूम कैपेचिनो, टोमेटो सूप, देन वेजिटेबल सूप, राइट. इन सभी तरीके के सूप को जो है प्यूरे बेस्ड सूप कहा जाता है. इसके बाद जो हमारी थर्ड कैटेगरी सूप की आती है दैट इज योर कोल्ड सूप, यानी कि ऐसे सूप जिनको हम लोग कुक करके या तो ठंडा सर्व करा जाता है, उसको कोल्ड सर्व किया जाता है, या फिर उनको कुक नहीं किया जाता, राइट. जस्ट इंग्रेडिएंट्स को हल्का सा ब्लांच करके या फिर ऐसे भी उनको प्यूरे करके और वो सर्व किया जाता है, तो उनको हम लोग कोल्ड सूप कहते हैं. कोल्ड सूप का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है दैट इज गैस्पेचो, व्हिच इज अगेन इंटरनेशनल सूप ऑफ स्पेन. बहुत ही पॉपुलर सूप है. अब बात कर लेते हैं कोल्ड सूप की. कोल्ड सूप क्यों प्रेफर किए जाते हैं? सो कोल्ड सूप का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली गर्मियों में ज्यादा प्रेफर किया जाता है, यानी कि समर्स में हम लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं. और या फिर बात करें ऐसे जगहों की, ऐसे प्लेसेस की जहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत होती है, जहाँ पर गर्मी बहुत पड़ती है, तो वहाँ पर जो है कुछ इलाकों में, कुछ शहरों में, कुछ देशों में कोल्ड सूप सर्व किया जाता है. उसी में से एक जो है स्पेन है. स्पेन का इंटरनेशनल सूप गैस्पेचो है. और स्पेन में अगर बहुत ज्यादा जो है गर्मी पड़ती है, तो वहाँ के लोगों ने उस चीज से राहत पाने के लिए पुराने लोग जो थे, पुराने टाइम के जो लोग थे, ट्रेवलर्स थे, ट्रेडर्स थे, उन लोगों ने गैस्पेचो सूप जो है इन्वेंट किया था. अब गैस्पेचो सूप की छोटी सी हिस्ट्री है, स्टोरी है, चलिए उसको कवर अप कर लेते हैं. सो कहा यह जाता है कि स्पेन के जो कुछ ट्रेडर्स थे जो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेडिंग करने के लिए, बिजनेस करने के लिए जाया करते थे पुराने जमाने में, तो उस टाइम पर मोटर व्हीकल्स नहीं होते थे जहाँ पे हम लोग इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल कर सके. तो उस समय जो ट्रेडर्स थे वो ऊंटों पे, घोड़ों पर अपना सामान लदा के लेकर जाया करते थे. और स्पेन में बहुत गर्मी पड़ती है, तो ऊपर से सूरज की धूप होती थी, नीचे जो है मिट्टी की गर्मी होती थी, तो दोनों ही साइड से उनको हीट मिलती थी और बीच में जो है वो ट्रेडिंग के लिए जाया करते थे.
तो वो अपने साथ हमेशा जो पल्पी फ्रूट्स या पल्पी वेजिटेबल्स होती है, लाइक फॉर एन एग्जांपल पल्पी टमाटोज होते हैं, जो राइप टमाटो, पके हुए टमाटर होते हैं, उनको जो है प्यूरे करके साथ में क्यूकम्बर लेते थे, राइट, ककड़ी जिसको हम बोलते हैं, क्यूकम्बर सीडलेस करके, सीड्स को वो लोग रिमूव कर देते थे, साथ ही साथ बेल पेपर्स। तो ये तीनों ही जो है वाटर कंटेंट बहुत होता है इनके अंदर, अलॉन्ग विद सम मेलन्स, जैसे मस्क मेलन है, वाटरमेलन है, उनका भी वो लोग यूज किया करते थे। इन सभी को पल्प बना के उसके अंदर फ्लेवरिंग के लिए थोड़ा सॉल्ट, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, बिकॉज ब्लैक पेपर जो है वो हमारे थ्रोट के लिए अच्छा होता है। देन थोड़ा सा फ्रेशनेस देने के लिए उसके अंदर वो लोग पार्सले, कोरिएंडर या बेसिल का यूज किया करते थे। और सूप को थोड़ा सा और ज्यादा थिक करने के लिए वो लोग जो बची हुई एक दिन पुरानी स्टील ब्रेड हुआ करती थी, उसके टुकड़े उसमें डिप करके रखा करते थे। और एक मिट्टी का बर्तन, एक मिट्टी का घड़ा लिया जाता था, उसमें सभी चीजों को प्यूरे करके और ऐड कर दिया जाता था। तो घड़ा जो होता था मिट्टी का, अगेन वो पानी से जो है उसको ठंडा किया जाता था, और उसमें इतनी ठंडक होती थी कि वो सूप को काफी देर तक ठंडा करके रखता था। और उस मटके के ऊपर वो लोग गीला कपड़ा बांध देते थे, जिसकी वजह से सूप जो है वो काफी देर तक ठंडा रहता था, बिकॉज मटके के ऊपर जब वो गीला कपड़ा कवर करते तो मटका भी ठंडा रहता था। तो इस तरीके से जो है कोल्ड सूप का इजाद हुआ था, गैस्पेचो सूप का इजाद हुआ था। और जब भी उनको प्यास लगती थी, बिकॉज पुराने जमाने में पानी इसलिए अवेलेबल नहीं होता है, जैसे कि आज की डेट में हम जस्ट किसी भी शॉप पर जाते हैं, पानी की बोतल लेते हैं और खोल के पी लेते हैं। तो उस तरीके से उस जमाने में पानी अवेलेबल नहीं होता था, काफी किलोमीटर दूर जो है लेडीजों को चलना पड़ता था। जब भी वो जो मैन्स होते थे वो ट्रेनिंग जब मार्केट जाया करते थे, तो इस तरीके से वो सूप साथ में बना के लेके जाया करते थे, कोल्ड सूप। और जब भी उनको प्यास लगती थी या सूरज की गर्मी की वजह से जब भी उनका थ्रोट जो है वो सूखता था, तब वो थोड़ा सा वो सूप निकाल करके कंज्यूम कर लेते थे। अब उससे होता क्या था, जो भी सूप के अंदर वाटर कंटेंट होता था उसकी वजह से उनकी प्यास बुझ जाती थी, और जो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू है, राइट, उसकी वजह से जो भी उनको स्वेटिंग होता था, स्वेटिंग की वजह से जो भी उनका लॉस होता था न्यूट्रिटिव वैल्यू का उनकी बॉडी में से, वो वापस से रिकवर हो जाता था बिकॉज ऑफ टोमेटोज, क्यूकम्बर, बेल पेपर्स एंड मेलन्स, राइट। तो ये जो है स्टोरी थी अबाउट कोल्ड सूप। कोल्ड सूप जो है बेसिकली जेली लाइक टेक्सचर भी होता है, जो एस्पिक जेली होती है या फिर बोन मैरो होता है, उससे उस सूप को थिक भी किया जाता है। कई बार जो है थिकनिंग के लिए जेलेटिन का भी यूज किया जाता है, अगर का भी यूज किया जाता है सूप को। सो अपार्ट फ्रॉम गैस्पेचो, कोल्ड सूप का एक और बेस्ट एग्जांपल है विच इज जेलीड कॉन्सोमे, राइट। जेलीड कॉन्सोमे बहुत जगह पे, बहुत होटल्स में, बहुत रेस्टोरेंट में सर्व किया जाता है। हालांकि इंडिया में भी इतना ज्यादा फेमस नहीं है कोल्ड सूप, बिकॉज हमारे इंडिया के लोगों के पैलेट जो है वो उस चीज को ग्रैब इजीली नहीं कर सकते। सो ये था अबाउट कोल्ड सूप। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है इंटरनेशनल सूप, यानी कि हर एक कंट्री के कुछ स्पेसिफिक सूप होते हैं जो कि उसको वर्ल्ड वाइड या इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं। सो इंटरनेशनल सूप की लिस्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है मिनेस्ट्रोने, विच इज फ्रॉम इटली। इटली का बहुत ही फेमस सूप है। बेसिकली इट्स अ टोमेटो बेस्ड सूप, जैसे टोमेटो सूप बनता है वैसे ही बनता है, लेकिन इसके अंदर वेजिटेबल्स का, पास्ता का यूज किया जाता है। सो इट्स अ कंप्लीट मील, हम होलसम मील बोल सकते हैं मिनेस्ट्रोने सूप को। द सेकंड वन इज ग्रीन टर्टल सूप फ्रॉम इंग्लैंड। ग्रीन टर्टल सूप जो है वो अभी काफी सारी जगह पे, काफी प्लेसेस पे बैन हो चुका है, बिकॉज टर्टल्स को मार के कुक करना जो है वो इलीगल है। द नेक्स्ट सूप इज फ्रेंच अनियन सूप फ्रॉम फ्रांस। बहुत ही डिलीशियस सूप होता है अगर परफेक्ट तरीके से बनाया गया हो तो। उसके बाद जो सूप आता है नेक्स्ट, दैट इज पैथित मरमाइज फ्रॉम फ्रांस। फ्रांस में अलग अलग रीजन की अलग अलग जगहों पे सूप्स जो है वो प्रेफर किए जाते हैं। नेक्स्ट सूप इज पैथित मरमाइज फ्रॉम फ्रांस। फ्रांस में अलग अलग जगह पे जो है अलग अलग सूप रिप्रेजेंट किए जाते हैं। सो फ्रांस में अगेन जो है पैथित मरमाइज एक सूप होता है। उसके बाद बारी आती है स्कॉच ब्लॉथ विच इज फ्रॉम स्कॉटलैंड। बहुत ही बढ़िया सूप होता है, बहुत ही नरिशिंग सूप होता है ये। इसके बाद बारी आती है हमारे इंडिया की। जी हाँ, हमारे इंडिया का भी अपना एक इंटरनेशनल सूप है जिस मूलीगतानी। बेसिकली इंडिया और श्रीलंका दोनों का ही ये सूप है मूलीगतानी। मूलीगतानी के ऊपर मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि हम लोग मूलीगतानी की हिस्ट्री, उसकी स्टोरी के बारे में जानेंगे, कैसे ये एक बहुत ही बेसिक सा नॉर्मल सा सूप जो है वो इंटरनेशनली इतना ज्यादा फेमस हुआ है। उसके बाद बारी आती है गैस्पेचो फ्रॉम स्पेन। गैस्पेचो अगेन कोल्ड सूप है, जैसा हम लोगों ने अभी पढ़ा है
स्पेन से है, स्पेन का इंटरनेशनल सूप है। उसके बाद आता है क्लैम चाउडर फ्रॉम अमेरिका। चाउडर हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, थिक बेस्ड सूप होता है विच इज थिकन विद रॉ पोटैटोस। सो क्लैम चाउडर जो है, क्लैम सीप जिसको बोलते हैं हम लोग, इट्स अ टाइप ऑफ शेल फिश। क्लैम चाउडर जो है वो अमेरिका का इंटरनेशनल सूप है। देन पेपरिका फ्रॉम हंगरी, बोयाबेस फ्रॉम फ्रांस, हाउसे फ्रॉम बर्मीज एंड टॉम यम फ्रॉम चाइना। सो ये तो लिस्टिंग थी हमारी इंटरनेशनल सूप। अब बारी आती है सबसे आखिरी सूप की, यानी कि लास्ट कैटेगरी ऑफ सूप विच इज कन्वीनियंस सूप। यानी कि ऐसे सभी सूप जो कि हमें आजकल मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, पैकेट्स की फॉर्म में, ड्राई फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, जो कि कैंस में आते हैं, पैकेट्स में आते हैं, रेडी टू यूज होते हैं। सो दो फॉर्मेशन होती है, एक लिक्विड होता है जो कि रेडी टू यूज होता है, यानी जस्ट उसको ओपन किया, पैन में गर्म किया और कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। दूसरे आते हैं ड्राई फॉर्मेशन में, यानी कि जो पाउडर फॉर्मेशन में होते हैं, जिसमें कि हमें पानी को गर्म करना होता है, पैकेट को ओपन करके वो पाउडर ऐड ऑन करना होता है, उसको मिक्स करते हैं और हमारा सूप रेडी होता है, यानी कि मिनट में बट वो सूप तैयार हो जाता है। इनको हम लोग कन्वीनियंस सूप बोलते हैं। कन्वीनियंस सूप का दूसरा नाम जो है डिलक्स सूप भी होता है। जैसे कि आजकल मार्केट में टोमेटो सूप के पैकेट्स आते हैं, कंपनीज के, हॉट एंड सॉर के आते हैं, मंचाओ सूप के आते हैं, क्रीम ऑफ चिकन के आते हैं, क्रीम ऑफ वेजिटेबल के आते हैं, स्वीट कॉर्न सूप के पैकेट्स आते हैं। तो जो भी पैकेट वाले सूप होते हैं उनको हम लोग कन्वीनियंस सूप बोलते हैं। तो ये तो था टॉपिक अबाउट सूप्स। आई होप आज के इस टॉपिक से आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली होंगी, बहुत सारी अलग अलग इंफॉर्मेशन आप लोगों को जानने को मिली होंगी। हमारी यही कोशिश रहती है कि हर वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसा लेकर के आए कि आपकी नॉलेज जो है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रिलेटेड टू फूड। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अगर आपको हमारी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए, बिकॉज इस चैनल पे हम लोग बहुत सारी नई वीडियोस, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं, जो कि कहीं ना कहीं आप लोगों के काम आएगा। सो थैंक यू सो मच एंड कीप कुकिंग, ईट हेल्दी एंड स्टे फिट।